हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल के कपकेक्स की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल के कपकेक्स की कहानी। चंपकापुर नाम के शहर में एक चुड़ैल रहती थी। वो अभी कुछ ही दिनों पहले चुड़ैलों की दुनिया से आई थी। चुड़ैल अपना रूप बदलकर शहर में एक बेकरी खोल लेती है। उसके बाद वो अपनी बेकरी में भूतिया कपकेक बनाना शुरू कर देती है। लेकिन दुकान के बाहर किरण और विजय नाम के दो भाई बहन आ जाते हैं। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? आंटी जी, हम दोनों बहुत गरीब हैं। हमें काम की सख्त जरूरत है। हम आपके यहाँ काम मांगने आए हैं। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, इन दोनों को काम पर रख लेती हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों के जरिए अपना कपकेक लोगों तक आसानी से पहुँचा सकती हूँ। इसके बाद चुड़ैल दोनों भाई बहन को काम पर रख लेती है। फिर अगले दिन चुड़ैल ढेर सारे कपकेक बनाकर दोनों भाई बहन को देते हुए कहती है, ये लो, तुम दोनों इन कपकेक्स को पूरे शहर में बेचना शुरू कर दो। अगर शाम तक तुमने ये सारे कपकेक बेच दिए तो मैं तुम दोनों को 500 रुपए दूंगी। ये सुनकर दोनों भाई बहन खुश हो जाते हैं और लोगों को आवाज देकर कपकेक बेचना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ लोग उनसे कपकेक खरीद लेते हैं। इस तरह धीरे धीरे शाम तक दोनों भाई बहन सारे कपकेक बेच देते हैं। आंटी जी, हम दोनों ने मिलकर आपके सारे कपकेक बेच दिए, ये लीजिए पैसे। अरे वाह, तुम दोनों भाई बहन ने तो कमाल कर दिया। इसीलिए मैं खुश होकर तुम्हें 700 रुपए दे रही हूँ। दोनों भाई बहन पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल के बनाए हुए भूतिया कपकेक खाने के बाद लोगों को गुस्से का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। सुनिए जी, आज मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, चलो जल्दी से पैसे दो। क्या कहा? तुझे पैसे चाहिए? जब देखो तब तू पैसे मांगती रहती है। इतने सालों से तूने मेरा जीना हराम कर रखा है चुड़ैल कहीं की। खूबसूरत दिखने का बहुत शौक है ना तुझे, आज मैं तेरी चोटी ही काट लूंगा। इतना कहकर वो आदमी अपनी पत्नी को डंडे से मारता है और फिर कैंची से उसकी चोटी काटकर उसे घर से बाहर भगा देता है। वही दूसरी तरफ एक लड़की अपने फ्रेंड को सैंडलों से पीटने लगी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे इस तरह क्यों मार रही हो? लेकिन लड़की उसे अपनी स्कूटर से बांधकर सड़क पर घसीटने लगती है। ये सब देख चुड़ैल बहुत खुश होती है। मजा आ गया, मेरे भूतिया कपकेक ने तो तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इस बार चुड़ैलों की दुनिया में होने वाले अवार्ड शो में सबसे बुरी चुड़ैल का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। इस तरह चुड़ैल रोज किरण और विजय को ढेर सारे कपकेक बनाकर देना शुरू कर देती है और शाम तक वो दोनों सारे कपकेक बेचकर वापस आ जाते थे। कुछ दिनों में पूरे शहर में चारों तरफ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर एक दिन एक आदमी कपकेक खरीद कर खाता है। उसे खाते ही आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो विजय को पकड़कर पीटने लगता है। फिर किसी तरह किरण अपने भाई को बचाकर वहां से लेकर भाग जाती है। ये सब क्या हो रहा है दीदी? वो आदमी कपकेक खाते ही इस तरह शैतान क्यों बन गया? मुझे तो लगता है हमारे कपकेक्स में कुछ गड़बड़ है। मैंने कई लोगों को कपकेक खाने के बाद लड़ते झगड़ते देखा है। आज रात हमें कपकेक वाली आंटी पर नजर रखना होगा। फिर रात होते ही दोनों चोरी से चुड़ैल की बेकरी में जाते हैं।
तभी उन्हें चुड़ैल अपने असली रूप में दिखाई देती है। ये देख दोनों भाई बहन हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो एक चुड़ैल है, इसका मतलब ये भूतिया कपकेक बनाती है जिसे खाते ही लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। तभी चुड़ैल उन दोनों को देख लेती है। तो तुम दोनों को मेरी असलियत पता चल गई, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बता पाओगे। मैं इसी वक्त तुम दोनों को जान से मार दूंगी। लेकिन तभी विजय अपनी जेब से लाल मिर्च का पाउडर निकालकर उस चुड़ैल की आंखों में डाल देता है। चुड़ैल चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगती है। तभी किरण रस्सी से चुड़ैल को बांध देती है। उसके बाद दोनों भाई बहन चुड़ैल को उठाकर बेकरी में जल रही भट्टी में फेंक देते हैं। थोड़ी देर में वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के कपकेक्स की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सामने मुसीबत देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि किरण और विजय की तरह बहादुर बनकर उसका सामना करना चाहिए।